मूर्ति का दर्शन करें। आरती भक्त माल की करिए। परम लाडले अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ कृपानाथ परम आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस जीवन को श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए श्री स्वामी हरदास जी महाराज के पावन चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए मेरे हृदय सम्राट परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल हृदय आसन पे विराजमान करते हुए भक्तिमती श्री मीराबाई जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए श्री गिरधर गोपाल के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए मंच पर विराजमान विप्र बंधुओं के चरणों में वंदन करते हुए मध्यस्थ आप सभी रसिक वैष्णव भक्त वृंद प्रभु प्रेमियों को हमारी जय श्री राधे। जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय हम सब भगवत प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्त इन वैष्णव जनों के इन भक्त जनों के चरणों का आश्रय लेकर के यह सत्कर्म यह प्रेम अनुष्ठान कर रहे हैं। भगवत चरणानुरागी प्रेमी जन भक्तजन वैष्णव जन इन समस्त महापुरुषों की कृपा के पात्र हम सब बन पाएं, इनकी सेवा के योग्य बन पाएं, इनकी भक्ति के योग्य बन पाएं, इस भाव से भक्त चरित्र का श्रवण हम सब कर रहे हैं। वैद्य परिवार हमारे श्री श्याम जी, उनकी धर्मपत्नी श्री जी, हमारी वृषभानु बाबा की लाली, हम सबकी प्राण संजीवनी श्री किशोरी जी कैसी हैं? किशोरी जी ऐसी हैं। कैसी हैं पता? अतिशय भोरी, अतिशय भोरी। संसार में जितने भोले जीव नजर आते होंगे ना, समझ लेना श्री जी ने उन सब को स्वीकार कर रखा है। अतिशय भोरी, इतनी भोरी है। श्याम सुंदर तो नटखट हैं, श्याम सुंदर तो फिर भी दृष्टि डालते हैं कि ये योग्य है या अयोग्य है, ये पुण्यशाली है या पापात्मा है, ये भक्त है या अभक्त है, वो सब क्वालिटी देखते हैं। तभी तो उन्होंने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। किसने कहा है? श्री ठाकुर जी ने कहा है, किशोरी जी ने नहीं कहा, क्योंकि श्री जी जानती नहीं है पापी किसे कहते हैं, पुण्य आत्मा किसे कहते हैं। श्री जी को तो इतना पता है, बस एक बार जो हमारे दरबार में आ जाए वो मेरा है। वृषभानु की किशोरी, ये तो गैयन होते भोरी। गौ माता कितनी सीधी कितनी भोरी होती है, लेकिन उनसे भी ज्यादा भोरी भारी हैं श्री जी। और श्री जी को प्रसन्न करने के लिए कितनी साधना करनी पड़ती। श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए तो फिर भी योगी यति मुनि तपस्वी युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक समाधि लगा करके बैठते हैं, तब इनका मन करे तब एक पल की झांकी देते हैं। लेकिन श्री जी के लिए क्या करना है? बस आपको एक बार कहना है हृदय से, हे लाडली जू, आप हमारी हो हम आपके हैं।
हृदय से स्वीकार करना है, बस इतने में बात बन जाएगी। तभी तो कहा है प्रीत जान के हूं थोड़ी, चाहे आपको थोड़ा सा ही प्रेम हो आपके भीतर, केवल किसी के कहने से ही आपने श्री जी के उस पावन नाम का आश्रय ले लिया हो, अभी आपको उस नाम का रस, उस नाम की महिमा नहीं पता, लेकिन आपने किसी के कहने से ही अगर एक बार बोल दिया श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री जी तो इतने में ही द्रवीभूत हो जाती हैं, द्रवित हो जाती हैं। इसने मुझे पुकारा। एक भक्त का चरित्र आता है, श्री किशोरी अली जी महाराज साधु वेश से पहले ये गृहस्थ में थे और इनकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और पत्नी का नाम था किशोरी। पत्नी का देहांत हो गया, पत्नी के वियोग में दिन रात रुदन करते, हाँ किशोरी हाँ किशोरी हाँ किशोरी हाँ किशोरी। अब उनको सुध भी नहीं रहती कि घर में है, घर से बाहर है, बस पत्नी का वियोग। ना जाने कैसे उस वियोग में चलते चलते ये बरसाने तक पहुंच गए और हाँ किशोरी हाँ किशोरी हाँ किशोरी कर गहवर वन में बैठ करके रुदन कर रहे हैं। दोनों नेत्रों से अश्रु आ रहे हैं अपनी पत्नी के वियोग में। इनकी पत्नी का नाम था किशोरी। हाँ किशोरी हाँ किशोरी हाँ किशोरी। उधर से हमारी श्री जी सखी सहचरियों के साथ गहवर वन में विहार कर रही हैं, रमण कर रही हैं, और श्री जी के कानों तक आवाज गई कि कोई पुकार रहा है हाँ किशोरी हाँ किशोरी हाँ किशोरी। श्री जी ने श्री ललिता जी से कहा, ललिते जरा देखो तो सही, आज हमारे इस निकुंज वन में हमारा नाम ले लेकर के कौन रुदन कर रहा है, कितनी भोली है। ललिता जी ने कहा जो आज्ञा श्री जी। ललिता जी ने जाकर के देखा तो एक लता के नीचे बैठ करके कोई जीव रो रहा था, हाँ किशोरी हाँ किशोरी हाँ किशोरी। ललिता जी ने आकर के कहा कि श्री जी आपके लिए नहीं रो रहा है, जो किशोरी हाँ किशोरी करके रुदन कर रहा है, इसकी पत्नी का नाम किशोरी था और उसकी मृत्यु हो गई। ये तो उसके वियोग में रो रहा है, आपको याद करके आपका नाम लेकर के थोड़ी रो रहा है। श्री जी का हृदय द्रवीभूत हुआ। कहा ललिते मैं नहीं जानती कि ये किसके वियोग में रो रहा है, लेकिन बरसाने में आकर के हाँ किशोरी करके रुदन कर रहा है, तो बरसाने में तो एक ही किशोरी है, वो है हम, वो है हम। अब चाहिए किसी के लिए भी रो रहा हो, नाम तो हमारा ही ले रहा है, इसलिए इस पर कृपा करनी चाहिए। ललिता जी ने कहा श्री जी संसारी है, पत्नी के लिए रो रहा है, हम नहीं जानते। मेरे बरसाने में कोई किशोरी किशोरी कह के रोए रुदन करे, तड़पे बिलखे और मैं ऐसे ही देखती रहूं? नहीं, मैं तो जाकर के कृपा करूंगी। और श्री जी ने जाकर के उस जीव को दर्शन दिया, वरद हस्त शीश पर पधराया, श्री जी का दर्शन किया उसने, और दर्शन करते ही उसकी मति एकदम निर्मल हो गई और श्री जी ने कृपा करी है। श्री जी ने कहा चिंता मत कर, जो तुझे छोड़कर चली गई, जिसके तू वियोग में रो रहा था, वह तो झूठा संसार था, अब तू मेरे बरसाने में आ गया है। और जिस तड़प से किशोरी नाम ले रहा था, अब उसी तड़प से मुझको पुकार। और प्रेमियों, श्री जी ने कृपा करी है, झूठे ही अपने पत्नी के नाम को लेकर के रो रहा था, लेकिन श्री जी ने फिर भी कृपा कर दी। जैसे अजामिल अंत समय में बुला रहा था अपने पुत्र नारायण को, लेकिन नारायण नहीं आया, साक्षात नारायण बैकुंठ से आए कृपा करने के लिए। ये नाम की महिमा है, इसलिए जितना हो, कोई साधन बने ना बने, नाम बनना
ऐसी कृपा की कि आज तक संसार किशोरी किशोरी नाम को लेकर रुदन करने वाले जीव को आज तक संसार परम संत श्री किशोरी अली जी के रूप में जानता है, श्री किशोरी अली जी के रूप में जानता है। और बरद हस्त रखा श्री जी ने, तो चिंता मत कर, बरसाने में जो हमारे विरह में रोता है ना, वो हमारी अली है, वो हमारी सखी है। इसलिए आज से तेरा नाम हुआ किशोरी अली, किशोरी अली, किशोरी अली। बड़ी सुंदर परंपरा है। श्री वंशी अली जी महाराज की परंपरा में ये संत हुए, तो ऐसा स्वभाव है। एक बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 100 बार मेरा नाम लेने पे जो फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति एक बार राधा नाम लेने से हो जाती है। और जो अहरनिश राधा नाम लेता है, उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। इसलिए कहो श्री राधा, जोर से कहो श्री राधा, फिर कहो श्री राधा। हो प्रीत जान के जय जय श्री राधे। पाठ कर लें, फिर हम सब श्री मीरा जी के पावन चरित्र का दर्शन करेंगे। भाव से पाठ कीजिए, कहिए। पढ़े जो आदि अंत लो, बढ़े सो परम तंत लो, कहे अनंत साल को, नमामि भक्त माल को। पढ़े जो आदि अंत लो, बढ़े सो श्री गिरधर गोपाल की जय, भक्तिमती श्री मीरा बाई जी की जय, श्री मेड़ता धाम की जय, जय जय श्री राधे। कथा करे जो याही की, व्यथा रहे न ताही की, मिले सो राम लाल को, नमामि भक्त। श्री हरि को प्राप्त कराने वाले ये भक्त चरित्र। किसी को करंट लगा हो तो यह जानने के लिए कि इसको हुआ क्या है, तो जरूरी थोड़ी है कि जिस बिजली के बोर्ड को पकड़े हुए उसे करंट लग रहा है, हमें भी उसी बोर्ड को स्पर्श करना है। जिसे करंट लगा हो, आप उसको स्पर्श कर लीजिए, करंट का संचार आपके भीतर भी हो जाएगा। उसी प्रकार जिन भक्तों को, जिन वैष्णव जनों को, जिन संतों को, जिन महत्पुरुषों को, जिन महानुभावों को, जिन महात्माओं को भक्ति का करंट लग गया है, आप उनके चरणों को स्पर्श कर लो, आपके भीतर भी प्रभु की भक्ति का संचार स्वतः हो जाएगा। कल रात्रि को हमारे श्याम जी, हमारी ये बहन कक्ष में मिलने आई, तो ऐसी वृंदावन की चर्चा चल रही थी। तो इस बहन ने कहा कि महाराज जी, ऐसी इच्छा होती है कि परिवार की जिम्मेदारी जल्दी जल्दी पूरी हो तो हम वृंदावन जाकर बसें। और तो श्याम जी ने बोले कि महाराज जी, वृंदावन में ही बसना है तो कुंज गली में ही बसना है, और कहीं बसना नहीं, बिल्कुल बिहारी जी के पास। ये पहुंच चुके हैं, ये पहुंच चुके हैं। शरीर ही जाकर वहां रहे तभी वृंदावन का सुख हो। आप जोधपुर में रह करके अगर वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं तो आप जोधपुर में नहीं, आप वृंदावन में ही रह रहे हैं। ये पहुंच चुके हैं। और जिस परंपरा से आपको शरणागति मिली है, इनको
श्रीमन महाप्रभु जी की परंपरा से वाह, नहीं नहीं, हमको हो रहा है, दर्शन हो रहा है। लेकिन आपने जैसे इन दोनों का परिचय बताया, अगली बार कभी श्री ठाकुर जी कृपा करें तो हमको जब सुख होगा जब आप भी कहोगे सरकार हमारा परिचय भी हम खुद दे दे, हम भी इसी परंपरा में आ गए। इतने नजदीक बैठे हो संचार नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो दूसरे का ही एडवर्टाइजमेंट करते रह जाओगे। वृंदावन तो मन का विषय है। आपके मन की स्थिति आपको वृंदावन का सुख देगी। हमारो वृंदावन उर ओर, हमारे स्वामी श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कहते हैं, किसी कारण से उनके गुरुदेव ने कहा कि तू वृंदावन से बाहर जा, बाहर जाकर भजन कर। और वृंदावन को छोड़ करके जाना वैष्णव जनों के लिए तो ऐसा है कि जैसे किसी ने प्राण दंड दे दिया। वृंदावन से बाहर जाना तो ऐसे है जैसे मछली जल के बिना तड़प रही हो। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा हुई है। और मेरे भाई बहन, आपसे हम निवेदन करें कि कभी भी संत जनों के चरणों में, गुरु जनों के चरणों में ऐसी अपेक्षा मत रखना उनसे कि वह केवल आपके मतलब की ही या जिसमें आपको सुख मिले उतनी ही बात आपसे कहें। कभी कभी संतजन कठोर वाणी का भी प्रयोग करते हैं। कुम्हार घड़े का, मटके का निर्माण करता है, उस माटी को रोंदता है, फिर चाक पे चढ़ाता है माटी को, फिर आकृति देता है, उसके बाद अग्नि में तपाता है। अग्नि में तपाने के बाद अंदर हाथ डाल करके बाहर से उसको पीट पीट करके देखता है। कोई उसकी दुश्मनी थोड़ी है उस मटके से, लेकिन देखने में लगेगा कि कितनी कठोरता हो रही है। लेकिन इतनी कसौटियों से अगर उस माटी को कसा नहीं जाएगा तो वो उस घट का निर्माण नहीं हो पाएगा, उस घट में शीतलता नहीं आ पाएगी। स्वर्ण जो होता ना, स्वर्ण को जब तक अग्नि में ना तपाया जाए तब तक उसमें चमक नहीं आती है। उसी प्रकार गुरुजन, संतजन कई बार अपनी वाणी से कठोराघात करते हैं। जो पक्के होते हैं वो सह जाते हैं और बन जाते हैं, और जो कच्चे होते हैं वो कच्चे घड़े की तरह टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो स्वामी श्री भगवत रसिक देव जी महाराज को कह दिया, जाओ तुम वृंदावन से बाहर जाओ। अब गुरु ने, सदगुरु की आज्ञा है तो सदगुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। जे ही विधि होए नात हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। मेरा हित तो आपके श्री चरणों में है, मेरा हित तो आपकी वाक पुष्पों में, आपकी वाक आज्ञा में है। सरकार आपकी आज्ञा है तो मैं वृंदावन से बाहर जाऊंगा। लेकिन संसार ने देखा कि स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज वृंदावन से निकले हैं, श्री यमुना जी के किनारे किनारे चल रहे हैं, प्रिया प्रीतम की लीलाओं का चिंतन करते हुए
वृंदावन की लीलाओं का चिंतन करते हुए और पहुंच गए प्रयागराज। वृंदावन से इतनी दूर श्री यमुना जी के तट पर बैठकर भजन किया प्रयागराज में। लेकिन अगर गुरु ने वृंदावन से बाहर जाने की आज्ञा दी है तो उसमें भी कुछ ना कुछ मंगल ही छिपा। प्रेमियों, स्वामी श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की धाम के प्रति अनन्यता, इष्ट के प्रति अनन्यता, गुरुदेव के प्रति अनन्यता का यह फल उनको प्राप्त हुआ कि भले ही वो वृंदावन से बाहर प्रयाग तक पहुंचे, वहां रहे, लेकिन एक पल के लिए भी उनको ऐसा नहीं लगा कि मैं वृंदावन से बाहर हूं। कहने का भाव, गुरुदेव ने उनको लौकिक वृंदावन से दिव्य वृंदावन में पहुंचा दिया और स्वामी श्री भगवत रसिक देव जी को कहना पड़ा, उनके भाव प्रकट हुए हृदय से, हमारो वृंदावन उर कहते हैं हृदय को, मन को, दिल को। हमारा वृंदावन तो हमारे मन में है। माया काल जहां नहीं व्यापे, तहां रसिक सिर मोर, हमारो वृंदावन उर। ऐसा वृंदावन हमारे हृदय में जहां माया काल का प्रवेश ही नहीं है। दिव्य चिन्ह में वृंदावन हृदय में बसा है। छूट जात सत असत वासना, मन की दोरा दौर, हमारो वृंदावन उर। भगवत रसिक परम गुरु पाए, मिली अलौकिक ठोर, हमारो वृंदावन उर। कहते हैं कि ऐसे परम गुरु की शरणागति मुझको प्राप्त हुई, जिन्होंने प्रिया प्रीतम के दिव्य चरणारविंद की अलौकिक ठोर मुझको प्रदान कर दी। वृंदावन से बाहर हैं, लेकिन अनुभव ही नहीं हो रहा कि वृंदावन से बाहर हैं, क्योंकि वृंदावन में भगवत रसिक देव जी नहीं बसे, बल्कि भगवत रसिक देव जी में वृंदावन बस गया, में बस गया। इसलिए प्रयास करना, वहां तो श्री जी जितनी कृपा करें उतना वास मिले। अब हमारी भी आईडी सब वृंदावन की बनी हुई है, कागजों में तो रजिस्टर्ड वृंदावन वासी हैं, किंतु वृंदावन में रह कितना पाते हैं हम लोग। श्री जी की कृपा से श्री जी का यशोगान करने की सेवा गुरुदेव ने दी है, तो कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। अगर पूरे महीने का हम महीने पर दृष्टि डालें तो 10 दिन भी बहुत होते हैं कि हमको वृंदावन मिलता होगा। लेकिन फिर भी इस नाम संकीर्तन की ऐसी कृपा हुई, इन भक्त चरित्रों की ऐसी कृपा हुई, सदगुरुदेव चरणारविंद की ऐसी कृपा हुई, संत महानुभावों की ऐसी कृपा हुई कि वृंदावन से बाहर भी जाते हैं तो वृंदावन को गाने के लिए ही जाते हैं। यहां भी तो हम वृंदावन में ही हैं, बाहर हैं क्या? अजी, जिसका तन वृंदावन में रहे वो भी वृंदावन वासी है, और जिसके मन में वृंदावन बस जाए वो तो पक्का वृंदावन वासी हो जाए, पक्का वृंदावन वासी हो। श्री अष्टछाप के अष्ट सखाओं में श्री नंददास जी कह रहे हैं, अगर आपकी ऐसी स्थिति बन रही है कि हमको धामवास मिले, हमको वृंदावन गोवर्धन बरसाना मिले। आज मध्याह्न में एक संत हमारी निम्बार्क परंपरा से मिलने आए थे। वो बोले, महाराज जी अब वृंदावन में कुटिया बनाने का मन है, नहीं तो बरसाने में बनाएं। तो हमारे बता रहे थे कि निम्बार्क पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री श्री जी महाराज हमारे जय जय ने कहा उनसे
कि भैया वृंदावन रहने का मन है तो जाकर रहो। निम्बार्क परंपरा की श्री जी की बड़ी कुंज वहां पर बनी हुई है, जाकर निवास करो। आचार्य और क्या कर सकते हैं, गुरुजन और क्या कर सकते हैं। तुम्हारे मन में इच्छा हुई धामवास की और आचार्य ने तुमको ठोर दे दी, तुमको ठोर मिल गई। आचार्य चरणों ने कहा कि जाओ खूब वृंदावन वास करो, श्री जी की कुंज है वहां पर विराज, वहां पर जाकर के भजन करो, आनंद लो। बस यही तो है, गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे। जो आपको साधु महापुरुषों की, दीन दुखियों की सेवा के लिए प्रेरित करता रहे, वही सदगुरु है। जो आपको प्रभु से मिलाने के उपाय खोजता रहे, उपाय बताता रहे, वही तो सदगुरु है। और जो आपको संसार के जंजाल से छुड़ा करके श्री जी के धाम में पहुंचा दे, वही तो सदगुरु है। गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, इन करनी बिन गुरु ना कहावे। इन तीनों कामों को अगर कोई नहीं कर रहा है तो समझना वो सामर्थ्यवान नहीं है। संतों का तो यही काम है बस। कोई भी सच्चा सदगुरु अपने से नहीं जोड़ता। समर्थ सदगुरु देव तो सदैव जीव को परमात्मा से जोड़ते, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन करा देते। ये सदगुरुदेव की पहचान है। तो हमारी बहन कह रही थी कि वृंदावन बसना है। हमने भी प्रार्थना की, ऐसे पिपासु हों, ऐसे व्याकुल जीव हों जिनके हृदय में धामवास की व्याकुलता हो, तो श्री जी सहज कृपा करो। आप जितना बन पाए जीवन यात्रा में उतना धामवास का सुख भी मिलता रहे। पीछे हमारी एक और बहन बैठी है, ललित किशोरी। गोवर्धन वास करती है, लेकिन फिर भी कभी कभी जोधपुर आना होता है। लेकिन जोधपुर तो आती, लेकिन जब गिरिराज जी से बाहर निकलती हैं तो केवल गिरिराज जी से शरीर बाहर जाता है, मन तो वहीं रहता है। बस मन कहीं और ना जाए, मन सतत अहरनिश श्यामा श्याम के चरणों में लगा रहे। और यही तो मीरा जी का जीवन है। मीरा जी शरीर से संसार में रहती हैं, मीरा जी शरीर से परिवार में रहती हैं, मीरा जी शरीर से ग्रस्त में रहती हैं, लेकिन श्याम सुंदर की, गिरधर गोपाल की ऐसी कृपा है, मीरा जी शरीर से संसार में रहती हैं, लेकिन संसार मीरा जी के भीतर नहीं रहता, क्योंकि मीरा जी के भीतर तो संसार को प्रकट करने वाले गिरधर गोपाल ही रहते हैं, गिरधर गोपाल ही रहते हैं। हमको भी यही करना है। हमको रहना तो परिवार में है, हम परिवार में रहें, लेकिन हमारे भीतर परिवार ना हो। हमारे भीतर परिवार की जगह कौन हो? श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, पीतांबर धारी, वृंदावन बिहारी, ये नंद कुमार हमारे भीतर बस जाएं। बस बस यही तो करना है, इतना ही करना है। प्रार्थना करो। नंददास जी प्रार्थना करते हैं, जो गिरि रुचे, और श्री वृंदावन की रज, इसकी तो महिमा क्या। वृंदावन जाने का, जाते ही सर्वप्रथम एक काम करना चाहिए। जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश करो, अपनी गाड़ी से उतरो और श्री वृंदावन धाम को साष्टांग दंडवत करो और वृंदावन की रज को अपने मस्तक सब पर लगाओ। वृंदावन की रज मस्तक पर लगी हो तो श्यामा श्याम तुरंत भाप जाएंगे, भाई रज रानी ने कृपा कर दी, अब ये हमारे योग्य बन गए हैं, अब ये हमारे हो गए। इसलिए ये नियम तो अपनाना चाहिए। और जब वृंदावन से वापिस चलो, फिर
वृंदावन की ओर मुख करके वृंदावन धाम को प्रणाम करो और कहो, हे वृंदावन चंद्रजू, हे श्री वृंदावन धाम, आपने बड़ी कृपा करके, बड़ा अनुग्रह करके हमें इस बार धाम का सुख दिया, प्रिया प्रीतम के दर्शनों का सुख दिया, श्री यमुना जी का सेवन हम कर पाए। ऐसी कृपा बार बार करते रहना, बार बार करते रहना। धाम की कृपा से धामी प्राप्त होता है, नाम की कृपा से नामी प्राप्त होता है। सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना